जय सिया राम, जय सिया राम। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षण ज्यों कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु कि दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रही है अलंका। अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कभी कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रहे द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमित की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुख के होहि कबहु हर निंदक। राजू की रही नीति बिन जाने, अघ के रही हर चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जम की पुण्य बिनु होहि, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभुक किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, क्या उस हरि भक्त के समान
क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजई न राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अमित जुगित मन गुनाऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोलऊ वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले कि मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबहि ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। कि सठ स्वपक्षता हृदय विशाला, सपति होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता भाई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना ही दीनता आई कि तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद से रुनाई। सुमरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। जय सिया राम।